राजस्थान की मैं अगर बात करूं तो बेरोज़गारी जिस तरीके से चरम सीमा पर है, उसी बेरोज़गारी को लेकर सरकारें, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लगातार अपने चुनाव के दौरान बात करती है कि युवा कभी बेरोज़गार नहीं होगा, युवाओं के लिए हम ये करेंगे या वो करेंगे। मगर युवा कहीं न कहीं अपनी परेशानियों को लेकर सरकार बनने के बाद उनके दफ्तरों के चक्कर काटते नज़र आते हैं। हमारे साथ युवा मित्र की योजनाओं के कुछ युवा हैं यहाँ पर, कुछ महिलाएं भी हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर करीबन बात करें कि पिछली सरकार के कार्यकाल से लेकर और वर्तमान सरकार तक की कार्यकाल में चक्कर काटती नज़र आ रही है, मगर इनकी बेरोज़गारी का कोई सलूशन अभी तक नहीं हो पाया है। क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, पिछली सरकार में 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों की भर्ती की गई थी केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाने के लिए, पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए। लेकिन नई सरकार ने आते ही राजीव गांधी नाम जुड़े होने के चलते, एक राजनीतिक दुर्भावना के चलते हमारी सेवा समाप्त कर दी, जबकि हमारा कोई दोष नहीं है। हम पिछली सरकार में लगे थे, हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और अखबार में ये विज्ञप्ति निकले तो हमने फॉर्म भर दिए थे, बाकायदा इंटरव्यू हुआ है, रिटर्न हुआ है। साथ हमारा इसमें दोष ये था कि पिछली सरकार ने भर्ती की, नई सरकार ने सिर्फ राजीव गांधी नाम होने के चलते निकाल दिया। हम सरकार से निवेदन करने आए हैं कि चाहे हमें अटल युवा मित्र बना दो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र बना दो, लेकिन हमारा रोजगार मत छीनो, हमारे रोजगार को यथावत रखो। खाली नाम के चक्कर में लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाना, ये तो कहीं न कहीं अन्याय का है। अब बात करेंगे महिला से। आप अपने परिवार को छोड़कर कैसे टाइम दे पा रही है, किस तरीके से? हाँ, बहुत मुश्किल हो रहा है हमको टाइम देने में कि भाई हम यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, लेकिन हम हमारे भाइयों का साथ दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। काफ़ी लंबे समय से, हम 6 महीने हो गए हमको। 25 दिसंबर को हमारे को ऐसी मिली थी, उसके मतलब जनवरी से हमारा स्टार्ट हुआ संघर्ष, जब से लेकर अभी तक हम कर रहे हैं। 72 दिनों तक हमने धरना दिया। उसके बाद में हमारे कुछ भाई टंकी पे चढ़ गए थे कि भाई सरकार सुन नहीं रही है, इसी वजह से, क्योंकि ये भी हमारे उन भाइयों का दोष नहीं मानती, लेकिन उन पर फिर मुकदमे और लगा दिए। मतलब फ्यूचर ख़राब करने का पूरा मतलब जैसे जिम्मा ले रखा हो सरकार ने। रोज़गार देना तो दूर, रोज़गार छीन रही है और उसके बाद में मतलब युवाओं का भविष्य भी खराब कर रही है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि रोज़गार देने की वजह युवाओं को परेशान कहीं न कहीं किया जाता है। तरह तरह की योजनाओं को चयनित कर अपनी अपनी सरकारें जब बदलती है तो उन योजनाओं के तहत अगर बात करें कि अगर मान लीजिए बीजेपी की कोई योजना है और उसका नाम बीजेपी के किसी मंत्री या किसी अधिकारी के नाम से है, तो उसको कांग्रेस की सरकार आते ही बदल देगी, और कांग्रेस के किसी अधिकारी के नाम है तो बीजेपी की सरकार आते ही उस योजना को बदल देती है। मगर मैं बात कर रहा हूँ युवा बेरोज़गारों की। क्यों नहीं दे सकती इनको रोज़गार? आखिर नाम के चक्कर में किसी रोज़गार युवाओं के साथ खिलवाड़ क्यों होता है? यहाँ पर सभी लोग परेशान हैं। आप भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर आए हैं, क्या लगता है, विश्वास है आपको कि आपको दे पाएंगे नौकरी? देखिए, हमारी जैसे जैसे नेताओं से भी वार्ता हो रही है और बहुत से मंत्रियों से वार्ता हुई है, तो उन्होंने हमको पहले 16 तारीख को जब एक डेलीगेशन हुआ था सरकार की ओर से, तब उन्होंने हमको आश्वासन दिया था। उस आश्वासन के दौरान राजस्थान पुलिस कमिश्नरेट बीजूदास जोसफ जी भी थे। उन्होंने तो कहा था कि आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। और सिद्धार्थ सियाग जी थे मुख्यमंत्री के सचिव साहब, और प्रकाश राजपुरोहित जी थे, हमारे डिपार्टमेंट आयोजन विभाग के जो डिपार्टमेंट हैं उनके हेड हैं नवीन जैन जी, वो भी थे। उन्होंने कहा था कि आचार संहिता के बाद विकसित राजस्थान युवा मित्र के रूप में बहाली की आपकी प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा। लेकिन उस आश्वासन के मात्र 5-7 दिन बाद में ही मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां शुरू की जाती है। पुलिस को गांव घर तक पहुंचाया जाता है और दबिश दी जाती है, और जब हम खुद चला के यहाँ आते हैं तो वहाँ हमको गिरफ्तार करके और हमको लगभग 12-12 घंटे तक हमको वहाँ रखा जाता है। कितने युवा बेरोजगार हैं आप लोग? अभी हम 5000 युवा बेरोजगार हैं, और जो कि निरंतर बहाली की मांग को लेकर मिल रहे हैं। तो हमें आश्वासन पूरे मिल रहे हैं कि बिल्कुल ये सरकार आपका सुनेगी। तो हम तो यही उम्मीद करके आए कि डबल इंजन की जो सरकार है, कहीं न कहीं युवा हितैषी होते हुए आगामी जो बजट है उसमें ज़रूर इन युवा मित्रों को चाहे नाम चेंज करके ही बहाल करे, लेकिन ज़रूर बहाल करेगी। ऐसी कहीं न कहीं भागीरथ कहे जाने वाले राजस्थान के भजनलाल सरकार में इनको फिर विश्वास एक
है, दिल में तमन्ना है कि कहीं न कहीं भजनलाल सरकार हमारी योजनाओं का नाम चेंज करके हमारे जो पद थे उनको वापस किया जाएगा और उन पर हमें बहाली करके वापस हमें नौकरी दी जाएगी। अब मैं बात करता हूं इन युवा मित्रों की। इनका कार्य क्या रहता है? इनका कार्य होता है राजस्थान के हर ज़िले में, हर ग्रामीण क्षेत्र में ढाणी ढाणी जाकर, चाहे वो प्रधानमंत्री की योजना हो या फिर कहें कि मुख्यमंत्री की योजना हो, जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती है उनको लेकर आम जनता तक जाते हैं और आम जनता को उन योजनाओं के बारे में प्रेरित करते हैं, उनको बताते हैं। मगर फिर भी कहीं न कहीं बेरोज़गारी इनको सता रही है। अब क्या भजनलाल सरकार इनकी समस्या सुनेगी या इनको नौकरी देगी, ये तो समय बताएगा। मगर मैं ऐसे ही दिखाता रहूँगा आपको। द पिंक सिटी न्यूज़ के ज़रिए देखते रहें। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।